शिया आनिंग, शिया आनिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मालिक, बात करनी है। वह शिया आनिंग, अभी कितने दिन हुए हैं? तुमने मेरे कितने ग्राहक घायल कर दिए। तुम एक सहायक प्रशिक्षक हो, न कि मुख्य प्रशिक्षक। मालिक, तो मेरी तनख्वाह का क्या? मुआवजा दे दिया है, मैंने जिम भी गिरवी रख दिया है। तो अब क्या करें? यह जगह मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं तुम्हें संभाल नहीं सका। जाओ। धन्यवाद मालिक। कोई बात नहीं शियानिंग, तुम्हें निश्चित रूप से नई नौकरी मिल जाएगी। भविष्य में तुम्हें कम हाथ उठाना चाहिए और तर्क से ही लोगों को मनाना चाहिए। अंगरक्षक की भर्ती का काम, ये सब कैसा चल रहा है? मालिक, आपकी ये मांग थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा है। असीम शक्ति लेडा वूचोंग वाला देश में बिल्कुल नहीं मिल सकता। और तो और बाहर सब यही कह रहे हैं कि तुम दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हो, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। मैंने विदेशी कंपनियों से संपर्क कर लिया है, आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। महाशय, आप स्वयं दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आपकी किस्मत का सितारा उदय होने वाला है। किस्मत का सितारा क्या? कैसा सितारा? जिसमें असीम शक्ति हो। मैं सचमुच एक ज्योतिषी की बातों पर यकीन कर रहा हूं। रहने दो, खोजने की जरूरत नहीं है। आगे अभी तक जाम क्यों लगा है? आगे लगता है कोई दुर्घटना हुई है। शाम को मेरी एक जरूरी मीटिंग है, देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नीचे जाकर देखो। पैसे दो। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मालिक, ये बस थोड़ी सी मामूली खरोंच है। आप मुझसे 5 लाख युआन मांग रहे हैं। मेरे बेटे को लाइलाज बीमारी है, मैं तो दवाइयों का खर्च भी नहीं जुटा पा रहा। मैं आपको कैसे वापस करूंगा? हमारे बेटे की मौत से मेरा क्या लेना देना? मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। आज अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं तुम्हें जान से। भैया, ये बूढ़े अंकल इतने परेशान हैं। आपका ये व्यवहार बहुत ज्यादा है ना? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे तर्क से समझाना है। तुम गरीब लोग जो हो, जानते भी हो अच्छी कार किसे कहते हैं। मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, किसी के मामले में टांग मत अड़ाओ, दफा हो जाओ। ओ बूढ़े, आज अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाड़ में गया तर्क से समझाना। जल्दी भागो, जल्दी भागो। दस मिनट के अंदर मुझे इस महिला की पूरी जानकारी चाहिए। अंगरक्षक की भर्ती? तो क्या मैं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हूँ? पागल। ये है वो जानकारी जो तुम मेरे लिए लाए हो? शाह साहब, केवल 10 मिनट में। ये कोई दबंग सीईओ वाला उपन्यास नहीं है। फोन करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। मुझे आधा दिन और दे दो ना। अंदर आओ। श्याओ साहब, आपसे मिलने एक लड़की आई है। उनका कहना है कि वह अंगरक्षक के पद के लिए इंटरव्यू देने आई हैं। अंदर आने दो। क्या ये तुम हो? तुम मेरे अंगरक्षक के लिए आवेदन करने आई हो? जी हाँ शाह साहब। क्या तुम जानती हो कि अंगरक्षक बनने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? क्या ये जरूरी नहीं कि बस लड़ना आना चाहिए? बस लड़ना आना चाहिए। कैसे साबित करोगी?
अभी सड़क पर उसने यकीनन अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई होगी। इंतजार करो, उसे अपनी असली ताकत दिखाने दो। साबित करके दिखाती हूँ। जिंगाई भैया, मैं चलती हूँ। क्या आजकल के सीईओ को इसी तरह के लोग पसंद हैं? जिंगाई भैया, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने नहीं सुना कि तुम अंगरक्षक की तलाश में हो? ऐसे काम के लिए तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मेरे पिता के सबसे अच्छे संपर्क हैं। आज मैं तुम्हारे लिए 3 सर्वोत्तम अंगरक्षक विकल्प लाई हूँ। सभी अंदर आ जाओ। ये तीनों ही बेहतरीन हुनर वाले हैं। तुम तीनों को भी रख सकते हो। क्या कहते हो जिंगाई भैया? मैं ही हूँ जो तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है ना? मैं जरा देखो। असल में मैंने पहले ही अंगरक्षक ढूंढ लिया है। वह ये है। ये? जिंगाई भैया, क्या मजाक कर रहे हो? ये अंगरक्षक बन सकती है? नहीं 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 नहीं, मैं अभी तक नहीं हूँ। मेरा बचाव करो। रहने दो, वो बहुत ही मुश्किल लग रही है। मैं पहले चलती हूँ। 1 लाख रुपए मासिक वेतन। अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर लो। अरे छोकरी, क्या तुम अकेली हो? वे तीनों हैं। तुम पहले किसके साथ मुकाबला करना चाहती हो? जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी है। तीनों एक साथ आ जाओ। सच में हद से ज्यादा आत्मविश्वासी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो यह मत कहना कि हमने तुम्हें धमकाया था। प्रतियोगिता शुरू हो। 3, 2, 1। निकम्मो, जोर लगाओ। क्या तुम तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते? अब मेरी बारी है ना जोर लगाने की। अब मैं उसका अंगरक्षक बनने की योग्य हूँ, है ना? निश्चित रूप से यही वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। नानी की चिकित्सा खर्चों का अंततः इंतजाम हो गया। ठीक है, तो आज रात तुम मेरे साथ रहने आ सकती हो। क्या आपके साथ रहूं? बेशक, वरना इसे अंगरक्षक कैसे कहा जाएगा? हाँ, आज रात एक पार्टी है, मेरे साथ चलो। मेरा इंतजार करो। क्या एक महिला को अंगरक्षक रखा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो महिला क्या कोई पहलवान है? कैसी पहलवान? मुझे लगता है वो लड़का बस जानबूझकर लिऊ परिवार की उस लड़की को बेवकूफ बना रहा है। कौन नहीं जानता कि लिऊ फांगफेई उससे शादी करना चाहती है। बेवकूफ क्या उसने सोचा कि यह नाटक करके मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा? आज रात की पार्टी में मैं निश्चित रूप से उसे बर्बाद कर दूंगा। तब शाओ परिवार हमारा हो जाएगा। शियानिंग कहाँ है? आपके आदेशानुसार मैंने उससे भी कपड़े बदलने को कहा। वो जल्द ही आ रही होगी।
सही है, इसे बनाए रखें। शाहू साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे नहीं पता कि पिछली बार मैंने आपसे निवेश के बारे में जो बात की थी। शाहू साहब, मेरे पास भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। शाहू साहब, कृपया पहले मेरा वाला देखें। माफ करना आप दोनों, आज हम काम की बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि निजी अंगरक्षक की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? क्या? वह यह है कि किसी को भी मेरे करीब आसानी से ना आने दें। समझ गई शाहू साहब। जिंगी, हमारे शाहू साहब से दूर रहिए। तुम कौन हो? जरूरत नहीं है। ये कौन है? माफ करना छोटे चाचा, ये मेरी नई रखी गई अंगरक्षक है। अभी इसका काम थोड़ा कच्चा है, लेकिन मुझे लगता है हान अंकल भी किसी छोटी लड़की से बहस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, जरूर नहीं करूंगा। मैं भला उसके साथ क्यों तर्क वितर्क करूंगा? छोटी लड़की, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी शाह परिवार का सदस्य हूँ। मैं तुम्हारे शाह साहब का अंकल हूँ। हाँ जिंगी, हम वाकई में एक परिवार हैं। पिछली बार मैंने जिस बारे में तुमसे बात की थी, तुमने क्या सोचा? देखो, तुम्हारे दादाजी अब बिस्तर पर बीमार हैं। इतना बड़ा समूह तुम अकेले कैसे संभाल सकते हो? मेरी मानो तो ज्यादा मत सोचो। बस अपने भाई को कंपनी में अपनी मदद के लिए ले आओ। और पद बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, बस उप महाप्रबंधक वाइस प्रेसिडेंट का पद काफी है। हम एक परिवार हैं, एक दूसरे की मदद करना ही सही तरीका है। हाँ भाई, आप चिंता न करें, मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। आपने कहा कि आप शाहू साहब के चाचा हैं। रुको, हाँ हूँ। लेकिन शाहू साहब आपको हान अंकल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वे मूल रूप से शाह परिवार के सदस्य हैं ही नहीं। हान अंकल, जब उस साल समूह ग्रुप घाटे में चल रहा था, तब आपने ही दादाजी से अलग होने का प्रस्ताव रखा था। वैसे भी आप सिर्फ दादाजी के गोद लिए बेटे हो। समूह के मामलों में आप लोगों को दखल देने का कोई हक नहीं है। तो हम चलते हैं। शाहू जिंगई, तुम अच्छे को बुरा मत समझो। ये सच है कि तुम दादाजी के असली पोते हो। अगर तुम जैसे अपशकुनी न होते तो दादाजी की हालत आज ऐसी नहीं होती। और तुम्हारे बड़े चाचा और चाची अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो उनकी दुखद मौत भी नहीं होती। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, शाहू परिवार पर लगातार मुसीबतें आ रही हैं। शायद सिर्फ तुम ही सही सलामत हो, है ना? अब कौन नहीं जानता कि तुम शाहू जिंगई भाग्य में रिश्तेदारों के लिए विनाशकारी हो। वो शाहू क्या इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ा था? शाहू जिंगई, शाहू परिवार तुम्हारे हाथ में किसी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि जल्दी से पद छोड़ दो। भविष्य में इन तीनों को मेरी आंखों के सामने मत आने देना। ठीक है, ठीक है। लेकिन लोग अपनी महिला साथी का हाथ पकड़ते हैं, तुम अपने अंगरक्षक का हाथ पकड़ रहे हो। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अंशकालिक महिला साथी का काम भी करूं, तो उसके लिए अलग कीमत चुकानी होगी। किसके अंगरक्षक तुम्हारी तरह इतना ज्यादा बकबक करते हैं? गंभीर हो जाओ। तुम्हें थोड़ी देर बाद मेरे पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। जाओ और खुद मजे करो। वापस आने पर मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। अहंकारी बच्चा, तुम्हारे पिता भी जिंदा थे तब इतनी हिम्मत नहीं करते थे कि मुझे इस तरह से अपमानित करें। इज्जत नहीं दोगे, है ना? तो फिर मुझे दोष मत देना। शाहू साहब, खुद मजे करना तो खुद मजे करना। आइए मैं आपको एग्जाम देता हूँ। माफ करना, माफ करना। ध्यान से। ध्यान यू, बेटा भागो मत। ध्यान यू। रुक जाओ।
तुमने मेरे बेटे को इतना मार दिया और अब भागने की सोच रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो आदमी था, उसने शाह साहब पर लाइटर फेंका और उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की। लाइटर? कैसा लाइटर बता रही हो? बस ये शाओ जिंगई की बात है। हमारा तियान्यू बस ग्रुप के मामलों में तुम्हारी मदद करना चाहता था। भले ही तुम अकेले जायदाद हड़पना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उसे इस हालत में नहीं लाना चाहिए था, है ना? और तुम्हारे दादाजी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी उनसे बहस हो गई थी, अचानक उनकी टांग टूट गई। क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तुम मनहूस, जो कोई भी तुम्हारे करीब आता है उसका बुरा हाल होता है। इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे दादाजी को शायद तुमने ही जानबूझकर नुकसान पहुंचाया होगा। बस करो, तुम्हें बोल दिया। आप लोग शाह साहब पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत मत करना। इस मामले से शाह साहब का कोई लेना देना नहीं है। मैंने गलती से उसे घायल कर दिया था। अगर आप लोग बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं तो मुझ पर हमला कीजिए। तुम? हाँ, मैं। आपके बेटे को मैंने मारा। अगर बुरा लगा है तो पलटकर मार दूं। ठीक है, तो आज तुम्हारी ये इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर मैं ये सह गई तो भविष्य में शाह साहब के मामलों में आप लोगों को दखल देने की अनुमति नहीं होगी। जिंगई भैया, आंटी, ये अच्छा हुआ कि मेरी इस कमीनी लड़की के साथ कुछ दुश्मनी है। क्यों ना मैं आपकी कुछ मदद करूं और इसका बदला लूं। कमीनी लड़की, तुम बहुत अभिमानी बन रही थी, है ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये मेरी आदमी है, तुम इसे छूने लायक नहीं हो। शाओ जिंगई, तुम्हारा असल में मतलब क्या है? हाँ अंकल, ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप समूह के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो कोशिश कर लो, लेकिन शियानिंग मेरी आदमी है, वह आपका भले का बकरा नहीं है। लगता है तुम सीधे सीधे टकराव करना चाहते हो। हम कब एक दूसरे के साथ शांति में थे। ठीक है। जिंगई भैया, आप हर चीज में इस बदतमीज लड़की का पक्ष लेते हैं। क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है? हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो, है ना? ये निकम्मी लड़की है, मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? बस बस बहुत हो गया, सबने देख लिया। अब क्या सबने देख लिया? लिव मैडम, कृपया भविष्य में मुझे और परेशान न करें। अलविदा। जिंगई भैया, जिंगई भैया, जिंगई भैया, तुम गलत मत समझो, मैं बस लियू फांगफेई को बेवकूफ बना रहा था। मुझे पता है। ठीक है, आज कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, अफसोस वह भागने में कामयाब रहा। मैं किसी को यह मामला अच्छी तरह से जांचने के लिए कहूंगा। गौतम, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? कुछ नहीं। अरे मेरी तो पुरानी सिरदर्द की परेशानी फिर से लौट आई है। ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? गौरमा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, चलो मैं तो तुम्हें कुछ नए दोस्तों से मिलवाती हूँ। कोई बात नहीं, शायद अंदर बहुत घुटन थी, थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्यों ना अस्पताल चलकर दिखा लो।
छोटे मालिक जल्दी लौट आइए, दादाजी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। ठीक है, मैं तुरंत लौटता हूँ। कपड़े बदलो, मेरे साथ चलो दादाजी से मिलने। मैं क्यों याद नहीं कर पा रहा हूँ? दादाजी। जिंगी, तुम ठीक वक्त पर आए हो। जल्दी अपने दादाजी की मदद करो। सोचने में मैंने कभी तुम्हारी दादी के साथ यह शतरंज की बिसात लगाई थी, आखिर इसे कैसे सजाया था? शाओ, ये समय हो गया है, क्या आप जल्दी आराम नहीं करेंगे? कल फिर सोचना। नहीं, मुझे तुम्हारी दादी के साथ यह शतरंज खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे यह गतिरोध तोड़ना है। अगर मैं यह तोड़ देता हूँ तो हो सकता है तुम्हारी दादी वापस आ जाएं। शाओ, ये मुझे यह गतिरोध तोड़ना है। मुझे यह गतिरोध तोड़ डालना है। अगर गतिरोध टूट गया तो दादी वापस आ जाएंगी। आखिर इसे कैसे जमाते हैं? लाओये जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। रोज सुबह उठकर शतरंज खेलने की बात करते हैं, नीचे आकर बिछाते हैं, जब आधा बिछा लेते हैं उन्हें कुछ याद नहीं आता और एक पूरा दिन सोचते रहते हैं। अजीब है ये शतरंज की बिसात, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। क्या दादी, आप हमेशा यह शतरंज क्यों बिछाती रहती हैं? मुझे भी नहीं पता, बस हमेशा इस बिसात का सपना देखती हूँ तो इसे बिछा कर देखती हूँ। ये चाल आखिरकार कहाँ चलनी है? मुझे याद है ये शायद यहाँ। हाँ, बस यहीं पर, बस यहीं पर। मुझे याद आ गया, बस यही, मुझे सब याद आ गया। तुम कौन हो? मैं हूँ। कोई काम है? क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। जिंगी, तुम सिर्फ उसके लिए लिऊ परिवार से नाता तोड़ रहे हो। लिऊ परिवार की लड़की में क्या बुराई है और तुम्हें यह चुलबुली लड़की पसंद आई? तुम क्या सोच रहे हो? दादाजी, मेरे मामलों में आप दखल मत दीजिए। मैं नहीं सुनूंगा। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुम 30 साल के हो चुके हो और कब तक ऐसे ही रहना चाहते हो? जब तुम पहले मुंह शाओ शाओ के पीछे पड़े थे तब भी मैंने जाने दिया, लेकिन तुमने ऐसी लड़की ढूंढी जो उससे भी गुजरी है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझ शाओ शाओ, शाओ साहब की पूर्व प्रेमिका? क्या वह उस उपन्यास की, वह पा नहीं सकते वाली प्रेमिका नहीं है? दादाजी, असल में मैं आपकी। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ। मेरी इतनी बड़ी पोती नहीं है। दादाजी, मुझे बस यही पसंद है और इसके अलावा मैं किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा, खासकर उनसे जिन्हें आप मेरे लिए लाते हैं, वो तथाकथित अमीर घराने की लड़कियां। तुम मेरे मामलों में दखल मत दीजिए। अगर आप दखल भी देंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। समय हो गया है, चलो चलते हैं। ओए बदतमीज लड़के, तुम मेरी बात न सुनने की हिम्मत करते हो? माफ करना, मेरे दादाजी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, तो बस आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी और थोड़ी देर और मेरे साथ नाटक करना पड़ेगा। पर आप मेरी इजाजत के बिना ही ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं इस काम का आपको अतिरिक्त भुगतान करूंगा। शाओ साहब की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है, आप इस दौरान दूसरी मंजिल पर ही रहिएगा। नमस्ते दादी। अनिंग, तुम कहाँ चली गई थी? पूरी रात वापस नहीं आई। मैं बहुत घबरा गई थी।
तुम्हें फोन किया पर लग नहीं रहा था। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मुझे माफ करना दादी। हाँ, मुझे नई नौकरी मिल गई है। मैं वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि बॉस ने मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दिया था। मैं इन 2 दिनों में थोड़ी व्यस्त रहूंगी, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना है। समय पर दवा लेना याद रखना। जब मैं काम से फारिग हो जाऊंगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। अलविदा। मुझे लगता है कि शाओ परिवार ने कोई बहुत बुरा काम किया है ना? ये कैसे संभव है? तुम बेकार की बातें मत करो। अरे हाँ, तुम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं होगा। ये शाओ परिवार छोटे मालिक के पैदा होने से पहले यहाँ बहुत चहल पहल थी, लेकिन छोटे मालिक के पैदा होने के बाद दादी गायब हो गई। दादाजी की दुर्घटना हो गई, मैडम ने कूदकर जान दे दी और अब तो हमारे परदादाजी भी गिरकर फिसल गए और उनकी ये हालत हो गई। अब तो बाहर ये अफवाह है कि हमारे छोटे मालिक एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है। जो कोई भी उनके करीब आता है उसकी अवश्य ही बुरी मौत होती है। तुम बताओ, अगर इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता तो क्या इन्हें ऐसी किस्मत मिलती? ये लोग उनकी तनख्वाह लेते हैं और फिर भी लोगों की इतनी बुराई करते हैं। मुझे लगता है कि वे ही अनैतिक हैं। कोई है? क्या चाहिए? शाह साहब, बिना किसी वजह के यहाँ वहां मत घूमो। कुछ जगह ऐसी हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने देखा, कहीं आप सच में कुछ अनैतिक काम तो नहीं कर रहे हैं? मासूम लड़कियों को कैद करना, विकृत सीरियल किलर। अगर मैं विकृत सीरियल किलर होता तो तुम कल बचती ही नहीं। मैं अभी समूह के पास जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। शाह साहब, एक महिला आपसे मिलना चाहती थी। मैं सच में उसे रोक नहीं पाया। वह पहले ही आपके दफ्तर में है। महिला? जिंगाई भैया। शियानिंग, हर समय मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखो, समझे? समझ गया शाह साहब। औरत, हमारे शाह साहब के पास आने की सोचना भी मत। जिंगी, बहुत समय बाद मिले। शाओ शाओ। जिंगी। शाओ शाओ। शाओ शाओ। क्या वह शाओ साहब की पहली प्रेमिका मुँह शाओ शाओ है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिंगी, तुम क्या करने आए हो? ये पूरी तरह से मेरा दफ्तर है। शियानिंग, इन्हें भेजो। सुनो मैडम, कृपया आप चली जाए। जिंगी, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो कि मैं बिना बताए चली गई थी? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं मजबूर थी। तुम मेरी बात सुनो। उस समय मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। शाह साहब, क्या आप दोनों को खुलकर बात नहीं कर लेनी चाहिए? शियानिंग, मैं तुम्हारा बॉस हूं या ये तुम्हारी बॉस है? क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुम्हें उसे फौरन बाहर भेजने के लिए कहा था? मैडम, फिर भी आप पहले बाहर जाइए। जिंगी, क्या सच में तुम्हारा दिल इतना पत्थर का हो गया है मेरे लिए? उस समय मैंने नहीं जानता तुम कि तुम बातों क्या पर तरीका यकीन अपनाती नहीं हो। करना चाहिए था, जिन पर तुरंत उसे यकीन मेरे नहीं दफ्तर से मैंने बाहर कभी निकालो। नहीं सोचा था कि तुम्हें धोखा दूंगी। वरना तनख्वाह काट लूंगा। 3, 2, 1। झगड़ा मत करो। चुप हो जाओ। क्या वह मर गई?
शाह साहब, मैंने जानबूझकर आपके दिल के उस खास शख्स को चोट नहीं पहुंचाई है। कैसा खास शख्स? क्या वह आपकी भूली न जा सकने वाली पूर्व प्रेमिका नहीं है? तो क्या वह दिल का खास शख्स नहीं है? उपन्यासों में तो ऐसे ही लिखते हैं। मैंने तुम्हें उसे भगाने के लिए कहा था, उसे बेहोश करने के लिए नहीं। अगर वह जाकर हमें ठगने लगे तो क्या होगा? तो अब क्या करें? क्या करें क्या? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। हेलो, क्या यह एम्बुलेंस है? ये बस हल्का मस्तिष्क आघात है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। जिंगी, तुम? वह बस मेरे कहने पर काम कर रही थी। कोई भी समस्या हो सीधे मुझसे बात करो। जिंगी, तुम उससे इतना बचा क्यों रहे हो? क्या उस दिन जो तुमने मिस लियू के सामने कहा था वह सब सच था? तुम भी वहां थी? क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मेडिकल बिल भर दिया है। आगे से मुझे फिर से परेशान मत करना। जिंगी, सॉरी, अपना ख्याल रखना। जिंगी, जिंगी। शाह साहब, तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं तो क्या? क्या तुम रुककर उसकी देखभाल करना चाहोगी? क्या ये वही लड़की है जो पिछली बार आई थी? वो यहाँ क्या कर रही है? कोई बात नहीं, शाओ शाओ को देखना ज्यादा जरूरी है। शाओ शाओ, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? सौभाग्य से मैं और डॉक्टर झाओ एक दूसरे को जानते हैं। अगर उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब तुम कैसी हो? गौरमदर, मेरी प्यारी बेटी, तुम अपनी गौरमदर को सच बताओ। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। ये जिंगी है। जिंगी मुझे नहीं चाहता। जिंगी? शाओ जिंगई? क्या वही तुम्हारा वह पूर्व प्रेमी है जिसे तुम हमेशा याद करती रही हो? तो क्या वह अभी बाहर निकला था? मैं अपना इलाज करवाकर उससे मिलने के लिए तुरंत वापस आई। मैंने सोचा था कि वह मेरा इंतजार करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। किसी और से प्यार हो गया है? क्या ये वही लड़की थी जो अभी उसके साथ चली गई थी? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम गंभीर रूप से बीमार होने के कारण बिना बताए चली गई थी? मैंने उसे बताया था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और उस लड़की को मुझे बेहोश करने दिया। क्या तुम्हें उसने बेहोश कर दिया था? ये सरासर बकवास है। गौरिंदा, मैं जिंगी के लिए जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह मुझे नहीं चाहता, तो मेरे जीवन का कोई मतलब ही क्या है? शाओ शाओ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लड़की वो तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। लेकिन मैं एक अनाथ हूँ। अब नहीं हूँ। आज से तुम मेरी सूपिंग की सगी बेटी हो। गौरमदर, ये क्या है? मैं ये नहीं ले सकती। यह आपकी खानदानी विरासत है। तुम इसे रख लो। अगर तुमने उस समय मुझे सड़क किनारे बेहोश पड़ी को न बचाया होता तो मैं आज यहाँ न होती। ये पेंडेंट मेरे पास 2 हैं। जब मेरी बेटी गायब हुई थी तो दूसरा पेंडेंट भी गायब हो गया था। अगर वह आज जिंदा होती तो शायद तुम्हारी ही उम्र की होती। आंटी, आपको नोनो बहन जरूर मिल जाएगी। काश ऐसा हो। इतने सालों से ढूंढने के बाद मैंने तो कब का उम्मीद छोड़ दी है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे नोनो की याद आती है। इसलिए तुम इसे रख लो। अब से तुम मेरी बेटी हो। धन्यवाद आंटी। मैं अब से नोनो बहन के जैसे जरूर आपकी सेवा करूंगी। अभी भी तुम मुझे आंटी कह रही हो? माँ, मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारी मदद करेंगी। मैं शाओ जिंगई को तुम्हारे लिए अपना मन बदलने को मजबूर कर दूंगी।
शाओ जिंगई, तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को इस तरह पीटा है और तुमने एक बार माफी भी नहीं मांगी। तुम क्या चाहते हो? बेशक मैं चाहता हूँ कि वह घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे। तुमने पहले अभद्र बातें की थी, मुझे लगता है कम पीटा। क्या तुम्हें फिर से आजमाना है? शियानिंग। जी। शाओ जिंगई, तुम देखना, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। अरे नहीं, मेरा जेट पेंडेंट कहाँ है? मैंने हर दूसरी जगह तलाशी ली है, इसे यही होना चाहिए। ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ हो सकता है? क्या ये शाओ परिवार भूतिया है? शियानिंग, शियानिंग। मालिक, शियानिंग कहाँ है? जब से वो वापस आई है मैंने उसे नहीं देखा है। ये शियानिंग, क्या तुम्हें लगा कि तुम घर पर आराम कर सकती हो? जाओ और उसे मेरे पास लाओ। ठीक है। मालिक, मैंने पूरे घर के अंदर और बाहर तलाशी ली है, मिस शिया कहीं दिखाई नहीं दी। घर इतना छोटा है, वह और कहां जा सकती है? गड़बड़। शियाओ छिंग। भाई भाई, जल्दी आओ और हमारे साथ खेलो। क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है? ऐसे, ये तो बहुत अच्छा है। शियाओ छिंग उस साल जब मेरी मां गुजर गई, सीढ़ियों से गिर गई और ऐसी हो गई। तब से लेकर अब तक वह अटारी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती और न ही किसी अजनबी से मिलती है। बस मैं और दादाजी ही उससे मिलने आते हैं। हम दीदी को ये खाने को दो। दीदी नहीं खाएगी, शियाओ छिंग खा लो। ठीक है। तो उसका दिमाग? डॉक्टर ने कहा है कि वह ठीक भी हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि वह जीवन भर ऐसी ही नासमझ बनी रहे। मैं आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहता हूं और उसके साथ ज्यादा समय बिता नहीं पाता हूं। यह बड़ी बात है कि वो तुम्हें इतना पसंद करती है। उसका साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे शियाओ छिंग बहुत पसंद है और मुझे उसके साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी उसने ही मेरी जेट पेंडेंट ढूंढने में मदद की थी। जेट पेंडेंट? यही है, ये मेरे लिए एक बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए मुझे तो उसे ही धन्यवाद देना चाहिए था। ओह, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं बाद में अक्सर उससे मिलने आ सकती हूँ। धन्यवाद। दीदी, क्या तुम ये बात सच में कह रही हो? हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी अब मेरे साथ खेलने आ सकती है। ये क्या गेगे दीदी के साथ चुंबन वाला खेल खेल रहे हैं? वाह, ये बहुत मजेदार है। हाँ हाँ, बहुत मजेदार। हाल ही में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ। कल तुम जो चाहो वो कर सकती हो। गेगे, क्या आप एक बार फिर से नहीं उड़ेंगे? मैं इसे फिर से देखना चाहती हूँ। शियाओ छिंग, गेगे को मत उड़ने दो। मैं तुम्हारे साथ कैट स्क्रैडल खेलती हूँ। ठीक है। शाओ, ये
क्या आप मिस शिया को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं? मैंने आज उसे एक दिन की छुट्टी दी है। लेकिन आज 11 सितंबर है। ये हर साल इसी समय होता है। कुछ बुरा होने वाला है। आपको मिस शिया को अपने साथ ले जाना चाहिए। पकड़ लिया। जल्दी से मुझे फेंक दो, जल्दी से मुझे फेंक दो। पकड़ो। रहने दो। क्या पिछले सालों में कुछ बुरा नहीं हुआ था? और वैसे भी मुझे अपना भाग्यशाली सितारा मिल गया है। शियाओ छिंग को इतनी मुश्किल से एक अच्छी सहेली मिली है। उन्हें परेशान मत करो। लेकिन बस अब यही तय है। यह निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाएगा। इस व्यक्ति की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या तुम्हें पता है आज 11 सितंबर है। पहले शाओ परिवार में हर साल इसी दिन कुछ बुरा होता है। स्वर्गीय लाओये और फूरेन दोनों के साथ इसी दिन दुर्घटना हुई थी। मुझे पता है, जाहिर है, लेकिन अब शाओ परिवार में एकमात्र सही सलामत व्यक्ति बस शाओ ही बचा है। कहीं इस बार उनकी बारी ना आ जाए। खिड़की के बाहर वो व्यक्ति वही है जिसने दावत में, वो वही आदमी है जिसने हम पर लाइटर फेंका था। शियाओ छिंग, तुम थोड़ी देर खेलो। अरे यांग साहब, जिंगी कहाँ है? आज मेरे भाई घर पर नहीं है। मैं नहीं मानती, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते होंगे। मैंने हटो। कहा शाओ जिंगाई खतरे में है। शाओ साहब, आप अभी कहाँ हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। क्या आपको याद है पिछली बार बैंक्वेट हॉल में जिस आदमी ने आप पर लाइटर फेंका था? मुझे लगता है कि वो आपका पीछा कर रहा है। क्या? आपको सावधान रहो। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? पिछली बार तुम बहुत भाग्यशाली थे कि तुम बस बच ही निकले। इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें मारकर किसी को पता नहीं चलेगा कि यह मैंने किया है। मैं तुम्हारी लाश को जला दूंगा। इस तरह सब यही समझेंगे कि यह शाओ परिवार का यह 11 सितंबर का श्राप है। तुम्हें श्राप के बारे में कैसे पता? तुम मर जाओ। शाओ जिंगाई, शिया, आनिंग, तुम ठीक हो? शिया, आनिंग, तुम फिर आ गए। ठीक हो? शिया, आनिंग, तुम सच में मेरे लिए भाग्य लेकर आई हो। शाओ जिंगाई, शाओ जिंगाई। क्या ये फिर से नाकाम हो गया और आदमी भी पकड़ा गया? उस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? पिताजी, क्या वो आदमी हमें बता तो नहीं देगा? चिंता मत करो, उसने मुझे नहीं देखा है। काम करने वाला बिचौलिया, उसे पहले ही विदेश भेज दिया गया है। हम पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह लड़का कोई खबर न उगलवा ले। अभी वह बेहोश है। यह कार्रवाई करने का सबसे सही समय है। पिताजी, तो आपका मतलब क्या है? हम अभी तुरंत अस्पताल जाते हैं। हर हाल में हमें उस आदमी को अपने कब्जे में लेना होगा। आखिरकार मैं और तुम्हारी माँ उसके चाचा चाची होने के नाते ही तो हैं। भतीजे की देखभाल करना हमारा कर्तव्य ही है ना? एक बार आदमी हमारे हाथ लग जाए तो वह जागे या न जागे, इसका फैसला तो हम ही करेंगे। आप में तो बहुत अक्ल है। हम अभी चलते हैं।
हेलो, कौन? सू साहब। शियानिंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसे नहीं देख सकती हो। मुझे धक्का क्यों दे रही हो? शियानिंग, मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें रोकने का क्या हक है? मैं जिंगी की प्रेमिका हूँ। शाह साहब ने पहले ही कहा है, उनका तुमसे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस जिंगी को देखना चाहती थी। मिस शिया, तुम हद से ज्यादा दबंगई दिखा रही हो, है ना? क्या हान साहब भी आएंगे तो क्या तुम उन्हें भी इसी तरह रोकोगी? शाह साहब के रिश्तेदारों के अलावा कोई भी उन्हें देखने की हिम्मत न करे। ओह छोटी लड़की, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ओह बदतमीज लड़की, कितना दम है तुम्हारी बातों में। शाह परिवार के मामलों में तुम्हें फैसला करने का हक कब से मिल गया? तुम ही हो ना शाओ शाओ? पहले अक्सर सू साहब से तुम्हारे बारे में सुनती थी, आज आखिरकार मिल ही लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे जिंगी की पूर्व प्रेमिका हो। तुम नहीं जानती, वो इन सालों में हमेशा तुम्हें याद करता रहा है। आंटी जी नमस्ते। हाँ, मैं जिंगी को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए मैं बिना बुलाए चली आई। अगर यह संभव हो तो क्या मैं यहीं रहकर उनकी देखभाल कर सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छा है। उसके पास ये बाहरी व्यक्ति है छुपने के लिए, तो हमारे लिए काम करना और भी आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इस बार वैसे भी जिंगी को लेने आए हैं ताकि वह हमारे यहाँ जाकर आराम करे। तुम भी उसी समय हमारे साथ रहने आ जाना। जी नहीं, शाह साहब अस्पताल नहीं छोड़ सकते। इसमें तुम्हारा क्या काम है? मैं शाह साहब की अंगरक्षक हूँ। मुझे शाह साहब की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए करीबी सुरक्षा करनी है। शाह साहब के करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर कोई भी अंदर जाने की सोचना भी मत। हम कितनी हास्यास्पद बात है। तुम एक मामूली अंगरक्षक, तुम मालिक के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? हान साहब जी। तुम्हारे शाह परिवार के लोग, क्या तुम उन्हें भी अब संभाल नहीं पा रहे हो? सू साहब, आप नहीं जानती, ये छोटी लड़की लोगों को बहकाने में बहुत माहिर है। जब से जिंगी इसके संपर्क में आया है, वह जैसे जादू के वश में हो गया है। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मैं तुम्हारे शाह परिवार की तरफ से इस बदतमीज कर्मचारी को ठीक से सबक सिखाऊं। कोई है, उस बदतमीज लड़की को बाहर फेंक दो। क्या कर रही हूँ? मैंने कहा तो है, जब तक मैं आज यहाँ हूँ कोई भी शाह साहब को यहाँ से नहीं ले जा सकता। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी ताकत ही सब कुछ है? लोग मेरे पास बहुत हैं। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है और तुम कब तक टिक पाओगी। कोई आओ। रुक जाओ। ये अभी भी जिंदा कैसे हो सकती है? तुम लोग क्या करने वाले हो? अगर तुम्हें मेरी पोती को छूना है तो पहले मेरे ऊपर से गुजर कर जाना होगा। शू है, क्या ये तुम हो? शू है, मैं जानता था कि तुम अभी भी जिंदा हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दादी, तुम उसे क्या कह रहे हो? तुम लोग कौन हो? दादी, क्या तुम हमें पहचान नहीं रही हो? मैं जिंगी हूँ। शू है, क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ? दादी, आखिर तुम वापस आ गई। तुम नहीं जानती कि हमने तुम्हें कितना याद किया। हाँ बिल्कुल। चुप हो जाओ। पिताजी, आज की घटना के लिए मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बागी हो गए क्या? पिताजी, हम तो बस मदद करना चाहते थे, जिंगी का ध्यान रखना चाहते थे। क्या तुम अस्पताल से बेहतर ध्यान रख सकते हो? ऊपर से मदद के लिए 2 बाहरी लोगों को भी लाए हो। अगर तुम शाओ परिवार पर नजर गड़ाते तो भी ठीक था। क्या तुम चाहते हो कि बाहरी लोग भी इसका लाभ उठाएं? शाओ, ये आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
पहले तुम मेरे पोते को दुर्भाग्यशाली बताकर छोड़कर चली गई और अब बेशर्मी से वापस चिपकने आ गई हो। हमारे शाह परिवार को पोते की बहू की कमी नहीं है। मिस शिया, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? शाओ लाओ ये जी। क्या आपकी ये बात बहुत अपमानजनक नहीं है? शाओ शाओ उस समय जो गई थी उसकी कोई मजबूरी थी। सू साहब, ये हमारे शाह परिवार का मामला है, इसमें आप बाहरी लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम जिंगी, माँ को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती थी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, माफ करना। शाओ 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 शाओ। शू है। चलो घर चलकर बात करते हैं। ठीक है। पिताजी। हाँ अंकल, ये हमारे शाह परिवार का मामला है, बाहरी लोगों को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम शू है। क्या तुम्हें याद है, हम पहले अक्सर यहाँ चाय पीते थे और शतरंज खेलते थे। क्या तुम्हें याद है? मुझे ये याद है, मैं अक्सर इसके सपने देखती थी, लेकिन किसी ने मेरे साथ इसे पूरा नहीं खेला। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि दादी तुम्हारी दादी होंगी। हाँ, तुम और दादी कैसे मिले? वह अपनी याददाश्त क्यों खो बैठी? दादी का सालों पहले एक कार दुर्घटना हुई थी। कार दुर्घटना? नहीं, अगर उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई तो जो हमने उस साल किया था वह खुल नहीं जाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सच में उसे गाड़ी से मार डालना चाहते हो? अगर ये बात लाओया जी को पता चली। उसे हमारे बारे में पहले से ही पता चल गया है, हम उसे जिंदा जाने नहीं दे सकते। आज उसे मरना ही होगा। क्या वो काम आप लोगों ने किया था? पिताजी, माँ, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? हमें लगा था कि वो मर गई है। इतने साल बीत गए हैं, मैं लगभग भूल ही गई थी। कौन जानता था कि वह फिर कहीं से टपक पड़ेगी। पिताजी, अब क्या करें? वह बुढ़िया तो शाओ परिवार लौट गई है। शाओ जिंगई ने शाओ परिवार को पूरी तरह से एक किले की तरह घेर लिया है और अब जो आदमी हमारे लिए काम कर सकता था वह भी खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए पिताजी? और देरी नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द शाओ ग्रुप पर नियंत्रण करना होगा, ताकि अगर ये राज खुल भी जाए तो भी हम आसानी से देश छोड़कर भाग सकें। क्या तुमने देखा कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी उसे? तुम क्या कर रहे हो? दादी 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 जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी कोई आओ, जल्दी बचाओ प्लीज दादी। उसके बाद से दादी ने किसी को नहीं पहचाना और उस दुर्घटना के कारण ही उन्हें वो बीमारी लग गई। तो क्या तुम्हें याद है वह आदमी कैसा दिखता था? उस समय बहुत अंधेरा था और बीच में कांच था, मैं उसे बिल्कुल देख ही नहीं पाई थी। हालांकि मुझे उस गाड़ी के आखिरी 3 नंबर याद हैं। लेकिन मुझे याद है उस लाइसेंस प्लेट के आखिरी 3 अंक 438 थे। क्या तुम्हें यकीन है? यांग हाउ, जाओ, बस मेरे लिए एक चीज जांचो।
शाओ शाओ, तुम क्या कर रही हो? माँ, आज सब मेरी वजह से हुआ है कि तुम्हारी शाओ परिवार के साथ अनबन हो गई। मुझे पता है कि तुम पहले हमेशा शाओ परिवार के साथ सहयोग करना चाहती थी। ये मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं आपकी बेटी बनने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। ये जेड पेंडेंट, आप इसे वापस ले लो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है तो इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। शाओ परिवार तुम्हारे सामने क्या मायने रखता है? लेकिन मैं बहुत बेकार हूँ। जिंगी भी मुझसे नफरत करते हैं। उसकी आंखें नहीं हैं। लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो, माँ तुम्हें उसे वापस जीतने में जरूर मदद करेंगी। माँ, तुम मेरे लिए सच में कितनी अच्छी हो। ठीक है, अजीब बातें सोचना बंद करो। माँ को कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। शाम को तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाऊंगी। धन्यवाद माँ। तो मैं चलती हूँ। हेलो प्रिया, कितने समय से मिले नहीं, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? हाँ तियानियो, तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? मुझे लगा था कि मेरी आवाज सुनकर तुम बहुत खुश होगी। आखिरकार हमने पहले एक साथ बिताई थी कई सुखद और मजेदार रातें। तुम बताओ, अगर शाओ जिंगई को पता चले कि तुमने उस साल उसकी पीठ पीछे 2 नावों की सवारी की थी, तो क्या होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? ये बहुत आसान है। शाओशी को हासिल करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें शाओ जिंगई को पाने में मदद करूंगा। कैसा लगा? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारी मदद करके शाओशी हासिल करने में अगर जिंगी को पता चला तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे कहे अनुसार करती रहोगी वह केवल तुमसे ही शादी कर सकता है। ये कार तो हान परिवार की निकली। तो इसका मतलब है कि वह इंसान जिसने दादी को मारने की कोशिश की थी, वह... क्या तुम्हें याद है उस हत्यारे को जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? क्या तुम कह रहे हो कि वह हत्यारा भी हान परिवार ने ही भेजा था? हालांकि अभी सबूत की कमी है, लेकिन मुझे शक है कि इन सभी सालों में हमारे शाओ परिवार का तथाकथित अभिशाप उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। यांग हाओ, जाओ और मेरे लिए पता लगाओ कि हान परिवार के लोग इन सालों में क्या करते रहे हैं। और हाँ, दादी को अभी कुछ मत बताना। ठीक है। कुछ नहीं होगा, ये बहुत सुरक्षित है। तुम कोशिश करो। डरो मत, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बेकार है, कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन फिर भी वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, शायद वह केवल सीढ़ियों से डरती है? सीढ़ियों से डरती है? क्या तुम्हें सीढ़ियों से डर लगता है? मैं कोशिश करती हूँ। श्याओ छिंग, दीदी तुम्हें गोद में लेकर सीढ़ियां नीचे उतारे, ठीक है? तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और दीदी को पकड़ना है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हम कोशिश करते हैं, अगर ये नहीं हो पाया तो हम वापस आ जाएंगे। आओ, 1 2 3 चलो। बहुत अच्छे। मैं नीचे जा सकती हूँ। मैं सच में नीचे जा सकती हूँ भाई। बहुत बढ़िया, मैं नीचे जा सकती हूँ। शुए, श्याओ छिंग आखिरकार अटारी से नीचे उतर सकती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। शिया आनिंग, तुम्हारा धन्यवाद। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने तो बस यूं ही अंदाजा लगाया था। नहीं, तुम्हारे कारण हमारा शाओ परिवार बेहतर हो रहा है। तुम्हारे कारण ही मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। जिंगी, मु श्याओ श्याओ। जिंगी,
मुंह शाओ शाओ। भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, भागो, भूतनी आ गई। शाओ मैं छिंग। जाकर देखता हूँ। शियाओ छिंग, क्या हुआ ये सब? मुझे याद है कि वो पहले ऐसी नहीं थी। शियाओ छिंग कैसी है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम ही मिस मुंह हो ना? हाँ दादी, मेरा नाम मू श्याओ श्याओ है और मैं जिंग ही की दोस्त हूँ। दोस्त हो तो अंदर आओ और बैठो। जिंगी, इतने असभ्य मत बनो। श्याओ यंग, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने ले चलो। आनिंग, शाओ साहब, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। शाओ साहब, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मिस शिया, तुम एक मामूली नौकरानी होकर यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे करती हो? मिस मू गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप हमारे शाओ साहब से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। भूतनी आ गई, भागो, भूतनी आ गई। हम ऊपर जाकर शियाओ छिंग को देखते हैं। मिस मू, जो भी कहना है सीधे कहो। दादी, मैं आज सच में सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। मिस मू, मैं तुमसे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती। तुमने देखा ही है जिंगी का मन तुम में नहीं है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मेरी एक सलाह मानो तो उन अनावश्यक विचारों को छोड़ दो। दादी, जिंगी तो बस मुझसे नाराज है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इतना बेरहम हो सकते हैं। कृपा करके मुझे एक और मौका दीजिए। मिस मू, तुम इतनी हठी क्यों? क्या ये आनिंग की जेड पेंडेंट नहीं है? उसके पास ये कैसे है? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। मैं यांग हाउस से एक कमरा तैयार करवा दूंगी। आज रात तुम यहीं रुक जाओ। इस मौके का फायदा उठाओ और जिंगी से अच्छी तरह बात करके चीजों को साफ कर लो। दादी, मैंने पहले ही उससे सब कुछ साफ साफ कह दिया है। तुम उसे यहाँ क्यों रुकने दे रही हो? क्या सच में? अगर तुमने सच में सब कुछ साफ कर दिया होता तो वह ऐसे चिपकी नहीं रहती। जिंगी, भागना कोई हल नहीं है। भले ही तुम्हें कोई परेशानी न हो, तुम्हें अपनी होने वाली प्रेमिका के बारे में तो सोचना चाहिए। कोई अनसुलझा मामला मत छोड़ो। सबसे जरूरी है कि उसे पूरी तरह से निराश कर दो। मुझे पता है दादी। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? यांग हाओ, इधर आओ। माफ करना मालकिन, क्या हुक्म है? जाओ और मेरे लिए एक चीज पता करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं जानबूझकर मुंह शाओ शाओ के सामने तुम्हारे साथ प्यार का दिखावा करूं? नहीं नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारी प्रेमिका होने का नाटक किया था, जो कि बहुत मुश्किल था। मैं इस तरह के उच्च कठिनाई वाले दृश्यों को नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ अभिनय कौन करना चाहता है? मैं तुम्हारे साथ असली रिश्ता चाहता हूँ। क्या? रहने दो, वैसे भी मैं ये नहीं कर सकती। तुम किसी और को ढूंढो। दोगुनी तनख्वाह। प्रिया, भूख लगी है क्या? थक गए हो क्या? ठंड लग रही है क्या? ओह, देखो तो ये पीला चेहरा। काम बहुत मुश्किल रहा होगा। मेरा दिल तो टूट ही गया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे जरा भी थकान नहीं होती। शरारती, तुम्हें बस ऐसे ही मुझे चिढ़ाना पसंद है। चलो चलते हैं।
जिंगी, मुझे याद है कि तुम ये व्यंजन पहले बहुत पसंद करते थे। ये मैंने बनाया है, जल्दी से चक्कर बताओ ये कैसा बना है। हानिंग, तुम मेरी रक्षा करते करते हाल ही में कितनी पतली हो गई हो। हाँ, थोड़ा और खाओ। दादाजी और दादी जी, आज जब आप सब यहाँ हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आनिंग से सगाई करना चाहता हूँ। नहीं दादी माँ, हम सगाई नहीं करने वाले हैं। मैं इस जन्म में सिर्फ इसी से शादी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि दादा दादी हमारा साथ देंगे। लेकिन यह लड़की, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो हम निश्चित रूप से तुम्हें नहीं रोकेंगे। धन्यवाद दादी माँ। आनिंग, हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। जब तक तुम शाओ ग्रुप के नए उत्पाद के डिजाइन का प्लान मुझे दिलवाओगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं शाओ जिंगई को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगा। शाओ जिंगी, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हें कैसे पता चला कि वह गोपनीय दस्तावेज चुराने वाली है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके चरित्र को जानता हूँ। वह हमेशा फायदे के बिना कोई काम नहीं करती। मैंने उसे इतनी बुरी तरह अपमानित किया, फिर भी वह टस से मस नहीं हुई, तो निश्चित रूप से उसका कोई और इरादा है। लेकिन ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? उसे कोई नहीं, लेकिन हान परिवार के लिए। तुम्हारा मतलब है कि उसका हान परिवार से कोई संबंध है? तुम्हें कैसे पता? मू शाओ शाओ और हान तियानियों का चक्कर चल रहा है। क्या तुम कह रहे हो कि मू शाओ शाओ और हान तियानियों का चक्कर चल रहा है? बहुत बढ़िया। इसके साथ हम निश्चित रूप से इस कमीने को पद से हटा देंगे। पिताजी, मैंने भी कई कंपनियों से संपर्क किया है और उन्हें सारे दस्तावेज दे दिए हैं। भले ही शाओ जिंगई में कितनी भी योग्यता हो, उसे उठने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा अच्छा बेटा। ठीक है, कल ही हम शाओ ग्रुप जाएंगे और जो हमारा है उसे वापस लेंगे। बड़ी मालकिन, जिस काम के लिए आपने मुझे कहा था उस बात की जानकारी मुझे मिली है। मू शाओ शाओ 3 साल पहले विदेश जरूर गई थी और विदेश में सड़क किनारे बेहोश पड़ी सूफिंग को बचाने के कारण, इसीलिए सूफिंग ने उसे अपनी धर्मपुत्री मान लिया। सूफिंग, क्या ये वही औरत है जिसने अस्पताल में मू शाओ शाओ की मदद की थी? हाँ, जब सूफिंग युवा थी, उसका एक पति था जो जल्दी मर गया। उनका एक बेटी भी थी जो उनसे अलग हो गई थी, लेकिन वो बेटी खो गई थी। तुम क्या कह रहे हो? उसने अपनी बेटी खो दी? वह कितने साल की है? हिसाब लगाएं तो अब वो 24-25 की होनी चाहिए। निश्चित रूप से वह आनिंग की हमउम्र है। क्या वह जेड पेंडेंट सूफिंग का था? तो क्या वो आनिंग की सगी माँ है? तुम तुरंत सूफिंग से संपर्क करो और कहो कि मुझे उससे जरूरी काम के लिए तुरंत मिलना है। क्या बड़ी मालकिन, ग्रुप में कुछ गड़बड़ हो गई है। शाओ जिंगई आखिर कब बाहर आएगा? उससे कहो कि बाहर आए। बिल्कुल। सभी लोग कृपया शांत रहें। शाओ साहब रास्ते में हैं। हम यहाँ पर लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शाओ जिंगई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वह नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता तो अपने शेयर और प्रबंधन अधिकार दे और चला जाए। हाँ, मुझे लगता है कि यह नया प्रोडक्ट उसी ने लीक किया है। हम सब ने इस खास प्रोजेक्ट के लिए अपनी लगभग सारी जमा पूंजी लगा दी है। अगर वह आज बाहर आकर हमें स्पष्टीकरण नहीं देता है तो यह बात खत्म नहीं होगी। हाँ, ये खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी। बाहर आओ। खत्म नहीं होगी। जल्दी करो। शांत रहिए, घबराइए मत, घबराइए मत। शाओ साहब रास्ते में हैं। तुम सब बगावत करने की सोच रहे हो क्या? शियाओ लई, ये भी तुम्हारा ही विचार है क्या? अरे वाह पिताजी,
आप मुझ पर इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगा सकते। भले ही मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन क्या मैंने इन सालों में आपकी कम सेवा की है? इस बार आपके अपने पोते ने गड़बड़ की है, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। हाँ दादाजी, आपको पता भी नहीं होगा ये हाल ही में कितनी बुरी तरह से फैल गया है कि हमारे शाओ परिवार में एक अभागा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने न केवल अपने माता पिता को मार दिया बल्कि हमारे समूह के शेयर धारकों और कर्मचारियों को भी खतरे में डाल दिया। दादाजी आप बताइए, आप पहले इतनी जिद क्यों कर रहे थे? इससे अच्छा होता कि आप समूह जल्द ही मुझे दे देते, तब मेरे पिताजी ये सब कर ही कैसे पाते। अब भी गलती मानना देर नहीं हुई है। पिताजी आप अब शाओ जिंगई को इतना लाड़ मत कीजिए, फटाफट समूह हमें सौंप दीजिए। इस तरह हम अभी भी परिवार के सदस्यों का लिहाज करते हुए आपको थोड़ा ज्यादा भत्ते का पैसा दे देंगे। तुम सब शाओ, हाँ ले, उस समय शाओ ने तुम्हारे पिताजी के साथ फौजी होने के रिश्ते से तुम्हें अच्छे मन से गोद लिया था। इतने सालों में तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ, तुम कैसे इस तरह एहसान फरामोशी कर सकते हो? ये मेरा हाँ है। सब जानते हैं कि उनकी जान मेरे पिताजी ने बचाई थी। अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो क्या वह यहाँ तक पहुँच पाते? उनके शाओ परिवार की संपत्ति असल में मेरे हान परिवार की होनी चाहिए। शिव है, यह मेरी गलती थी। उस समय मैं हमेशा उन लोगों की वजह से तुम्हें छोटी सोच वाला बताया करता था, जिससे तुम नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी और एक दुर्घटना में पड़ गई, जिसके कारण तुम्हारी याददाश्त भी चली गई और हमें पति पत्नी के रूप में 10 से ज्यादा साल गंवाने पड़े। अब सोचता हूं तो यह सब मेरी ही गलती थी। पिताजी आप और देर मत कीजिए, देर करने से स्थिति और खराब ही होगी। आप जल्दी समूह हमारे हाथों में सौंप दीजिए और आप भी जल्द ही खाली हो जाइए, नहीं क्या? आखिरकार अब इस हालात में आप लोगों के लिए इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। किसने कहा कि हमारा शाओ परिवार इसे संभाल नहीं सकता? शाओ परिवार चीजें संभाल नहीं सकता, ये किसने कहा? जिंगी तुम ठीक तो हो? मैंने जब ये बात सुनी उसके बाद मैं सुबह ही भागकर आ गई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया है, अगर तुम मुझसे फिर से संबंध बनाने के लिए सहमत होते हो तो वह समूह के नुकसान का कुछ हिस्सा वहन करेंगी। शाओ जिंगई, आखिरकार तुम बाहर आने के लिए तैयार हुए। नए उत्पाद के लीक होने के मामले में तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। हाँ, ये सच है। जिंगी, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, जब तक मेरी माँ है, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी न रहे, तुम निश्चित रूप से फिर से सफल हो सकते हो। किसने कहा कि डिजाइन योजना लीक हो गई? क्या ये ऐसा नहीं है? शाओ जिंगई, तुम और कितना दिखावा करोगे? अब नए उत्पाद की डिजाइन योजना हर जगह फैल चुकी है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह असली डिजाइन योजना है? क्या मतलब है? सुनिए जाओ साहब। हांतियानियो, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? वो डिजाइन योजना बिल्कुल ही बकवास है। तुमने मुझे एक झूठी योजना देकर धोखा देने की हिम्मत की। तुम मेरा इंतजार करो। अरे जाओ साहब, जाओ साहब। आखिरकार क्या हुआ? क्योंकि नई डिजाइन योजना लीक ही नहीं हुई थी, आप सभी को धोखा दिया गया है। क्या? हान उपनाम वाले आदमी, ये तुमने कहा था कि शाओ जिंगई ने नई उत्पाद योजना लीक की है और हमें यहाँ आने के लिए उकसाया। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे? हाँ बिल्कुल। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। हमें भी धोखा दिया गया था। क्या गलतफहमी? तो ये सब क्या है? क्या ये वही लड़की नहीं है? क्या ये वो नहीं है? तो ये वही थी जिसने जानकारी चुराई।
शाओ शाओ, तो ये तुम हो? मुमिस, जिसने कंपनी की गोपनीय जानकारी चुराई वह तुम निकली। शाओ परिवार ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया जो तुमने हमें इस तरह फंसाया? माँ, मेरी बात सुनो। ये हान तियान्यू था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मू शाओ शाओ, तुम। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे शाओ परिवार में कभी शादी नहीं करने देगा। जिंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने। क्या सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, या तुम्हें डर है कि हान तियान्यू तुम्हारे नाजायज संबंधों की बातों को बाहर बता देगा? तुम्हें कैसे पता चला? 3 साल पहले ही जब तुम लोग मेरे कमरे में साजिश कर रहे थे तभी सब पता चल गया था। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे प्रति इतने उदासीन थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने कहा कि मैं बीमार हूं तब भी तुम अविचल रहे। तुम तो मुझे हमेशा से मूर्ख बना रहे थे। शाओ जिंगई, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मुंह शाओ शाओ, थोड़ी तो शर्म कर लो। पहले तुमने ही धोखा दिया और तुम ही बिना बताए छोड़कर चली गई, और तुम शाओ जिंगई को पत्थर दिल कह रही हो। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम उनके साथ नहीं थी, और अब जब उनका अच्छा समय आया है तो तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी चमड़ी दीवार से भी मोटी है। चुप हो जाओ। तुम कौन होती हो? ये मेरे और उनके बीच का मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? क्योंकि वह मेरी सबसे प्यारी औरत है। वह तुम्हारी तरह नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए वह एक रिश्ते को छोड़ दे। इसके विपरीत वह ईमानदार और दयालु है, पवित्र। वह मेरे भाग्य का सितारा है, और तुम मेरे जीवन में बस एक आपदा हो। नहीं, मुझे शिया आनिंग पर विश्वास नहीं है। ये तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शाओ शाओ, शुहे, दादी, दादी, दादी। शुहे, क्या तुम ठीक हो? क्या आप ठीक हैं दादी? तुम्हें क्या लगता है बुढ़िया को पता चल गया होगा कि हमने ही शाओशेंग को मारा था? चिंता मत करो, भले ही उसने अंदाजा लगा लिया हो, उसके पास कोई सबूत नहीं है, और इससे वह और भी जल्दी मर जाएगी। हाँ, ये भी सही है। शाओ परिवार के लोग तो देर सवेर मर ही जाएंगे, तब शाओ परिवार की संपत्ति भी देर सवेर हमारी ही होगी। कौन है? मैं देखता हूँ। मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये वही थे जिन्होंने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। ये वे लोग हैं, उन्होंने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है, उस साल मैंने ही उनकी योजना सुन ली थी। उन्होंने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी, सौभाग्य से मैं जिंदा बच गई और टक्कर से मेरी जान नहीं गई। बाद में आने की वजह से ही मैं किसी तरह जिंदा रह सकी। तुम लोगों ने उसे टक्कर मारी थी। तुम लोग बहुत ही दुष्ट हो। दादाजी, पुलिस ने अभी जो प्रगति दी है, पिछली बार पहाड़ पर मुझ पर हमला करने वाले हथियारों का भी उनसे गहरा संबंध है। इसका मतलब है इन सालों में तथाकथित श्राप, और वह श्रापित अकेला तारा। क्या ये सब भी उनका ही काम है? क्या क्या शाओ लाओजी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, वह कैसे अपने उद्धारकर्ता को मार सकता है? ये तो सरासर पागलपन है। मेरा हान परिवार के साथ भी कुछ सहयोग है, जल्दी से फोन करके निवेश वापस ले लेता हूँ। हाँ, मेरा भी है। ऐसे लोगों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मरने पर भी पता नहीं चलेगा कि कैसे मरे। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। शियाओ हेंग, उस साल मेरे पिता ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था। तुम्हारी हर चीज मेरी होनी चाहिए थी। मैं तो बस अपनी चीजें लेने आया हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये किसने कहा कि तुम्हारे पिता मुझे बचाने के कारण मरे? तुम्हारे पिता सेना से रिटायर हुए थे और उनके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए
मैंने उन्हें ग्रुप में लिया था। एक बार हम नानफांग बिजनेस ट्रिप पर गए थे। वहाँ नानफांग में बाढ़ आई हुई थी। तुम्हारे पिता तो एक ऐसे बच्चे को बचाने में लगे थे जो लगभग तुम्हारी उम्र का था, जब दुर्भाग्य से वह बाढ़ के पानी में बह गए। नहीं, ये असंभव है। लेकिन उन्होंने तो कहा था। उन्होंने? तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो तुम्हारे खून चूसने वाले रिश्तेदार हैं। उन्होंने तुम्हें बरगलाया था ताकि तुम उनकी और ज्यादा दौलत कमाने में मदद करो। उन्होंने जानबूझकर तुमसे झूठ ही बोला था। इस बात को मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर गए सभी सहकर्मी जानते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम फोन करके एक एक करके पुष्टि कर सकते हो। यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उस साल मैंने तुम्हें पनाह दी थी, वह इसलिए क्योंकि मैं युद्ध की दोस्ती का सम्मान करता था, और मेरी इस बेवकूफ़ी भरी दयालुता ने मेरे ही वंशजों को नुकसान पहुंचाया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हारी तरफ दोबारा कभी नहीं देखूंगा। गार्ड, अनिल, तुम उसे जल्दी रोको। वाह दादी, सूहे, डॉक्टर, मेरी दादी की तबीयत कैसी है? चिंता मत कीजिए, बुजुर्ग महिला को बस हल्का सा दिमागी झटका लगा है। हालांकि चूंकि उनके मस्तिष्क में सालों से जमा रक्त का थक्का हट गया है, इसलिए उन्हें जागने में थोड़ा समय लगेगा। आप बस उनकी अच्छी देखभाल करते रहिए। दादाजी, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। आप क्यों ना पहले वापस जाकर आराम कर लें। मैं और आनिंग यहाँ हैं, सब ठीक ही रहेगा। हाँ दादाजी, दादी भी नहीं चाहेंगी कि आप उनकी वजह से फिर बीमार पड़ जाएं। ठीक है सूहे, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। शियाओ यांग, हम चलते हैं। आज मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में तुमसे जो कुछ भी कहा था। आप चिंता न करें, मैं उसे सच नहीं मानूंगी। नहीं, तुम्हें उसे सच मानना होगा, क्योंकि वे सब मेरे दिल की बातें थीं। अनिंग, क्या तुम सचमुच मेरी असली गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं ज्यादा सुंदर भी नहीं हूँ। मैं सच कहूँ तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, और इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई और बेहतर जोड़ी नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ताकतवर भी हूँ। ये तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। आखिरकार इतनी सुरक्षित महसूस कराने वाली गर्लफ्रेंड बस मेरे पास ही है। क्या तुम्हें कोई और समस्या है? क्या तुमने हाँ कर दी? हम बहुत बढ़िया। आनिंग, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बेड नंबर 117 की ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, मैं कुछ खाने को लेने नीचे जा रहा हूं। मेरे पास मत आओ। शाओ शाओ, ओ शाओ शाओ, क्या बात है? शांत होकर बताओ। तुम चाकू नीचे रखो। कोई भी मूर्खता भरा काम मत करना। मेरे पास मत आओ। मैं जिंगी को वापस पाने के लिए ही देश लौटी थी, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहता, तो मेरे जीने का अब क्या मतलब है? शाओ शाओ, बस तुम चाकू नीचे रख दो। तुम माँ से जो भी करने को कहोगी, माँ वही करेंगे। सच्ची? ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो?
शिया आनी है ना? ये रहे 50 लाख, ये पैसे लो और शाओ परिवार को छोड़कर चली जाओ। कितनी घिसी पिटी कहानी है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? जिंगी को छोड़ दो, वरना मुझे तुम्हें बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ तुम दोनों? मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम दोनों को बख्शूंगी नहीं। शिया आनी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए मैंने विशेष रूप से देश के शीर्ष अंगरक्षकों को बुलाया है। भले ही तुम्हें कितनी भी क्षमता हो, आज तुम उनके सामने काम नहीं आओगी। शाओ शाओ। जिंगी ने बस इसी चेहरे की वजह से मुझे छोड़ दिया था, तो मैं सबसे पहले इसी चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। नहीं, सूफिंग, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। सूफिंग, वो जेड पेंडेंट, आनिंग ने जो जेड पेंडेंट पहना है उसे देखो। रुको, ये सच है? क्या तुम सच में मेरी नुओ नुओ हो? छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। नुओ नुओ, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे माफ कर दो, माँ को पहले पता नहीं था कि ये तुम हो। माँ, ये कैसे हो सकता है? वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। ये जेड पेंडेंट झूठा नहीं हो सकता। अब तुम्हें और जिद्दी नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। दादी, मैं शियाओ छिंग को आपसे मिलने लाया हूँ। आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? भूतनी, वह भूतनी है? मुझे धक्का मत दो, मुझे और धक्का मत दो। भाई, सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो शियाओ छिंग को तुमने ही सीढ़ियों से नीचे धकेला था? हाँ, मैंने ही धकेला था। उसे मेरे खिलाफ जाने के लिए आखिर किसने कहा था? मुझे शाओ परिवार में घुसने क्यों नहीं दिया? शियाओ छिंग उस समय तो बस एक छोटी बच्ची थी, तुम इतनी जहरीली कैसे हो सकती हो? जो लोग मेरे खिलाफ जाते हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वह, उसे ये सब क्यों मिला? वो इतनी आसानी से मेरी हर चीज छीन सकती है। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। ये किस्मत मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। शियानी, जो मैं हासिल नहीं कर सकती, तुम भी हासिल करने की हिम्मत मत करना। नहीं, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, शाओ शाओ, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। दादाजी, दादी जी, शियाओ छिंग, आप हमें विदा करने के लिए मत आइए। दादाजी, आपके पैर अभी ठीक हुए हैं, ज्यादा देर खड़े न रहें। और शियाओ छिंग भी, आप भी अभी ठीक हुई हैं, अब और ज्यादा तनाव में ना आए। आनिंग, तुम चिंता मत करो, दादाजी के पैर बहुत पहले ही ठीक हो गए थे और अब मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। बस थोड़ा और चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंगी, बाहर तुम आनिंग का ज्यादा ध्यान रखना। आनिंग बचपन से ही बहुत सीधी सादी है, अगर कुछ होता है तो तुम उसके लिए ज्यादा सोचना। भाई, भाभी, आप लोग मुझे याद रखना, ठीक है? ठीक है। दादाजी, दादी जी, शियाओ छिंग, हम हनीमून पर जा रहे हैं। शीतियान से शास्त्र लेने नहीं जा रहे हैं, कुछ ही महीनों में वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम और ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं। यात्रा मंगलमय हो, मजे करो।